नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राम अरोड़ा उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, हिंदी में एक मुहावरा है कि रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, अर्थात किसी व्यक्ति का जो खास सहारा है वो उससे छिन जाना और व्यक्ति उस समय मुसीबत में आ जाता है। ऐसा ही हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो कि पूरे शरीर को सहारा दिए रहती है। उसके बिना शरीर का चलना मुश्किल है। ये हमारा शरीर का ढांचा 208 हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें कि ये पीछे रीढ़ की हड्डी, ये पीठ की हड्डी जिसे बोला जाता है, ये रीढ़ की हड्डी का मॉडल है। इसमें 33 वर्टिब्रा रहते हैं। इधर आपको देखा है, ये हमारा अस्थि पंजर, ये हमारी रीढ़ की हड्डी ये जा रही है, जिसमें कि एक के ऊपर एक वर्टिब्रा रखे हुए 33 कशेरुका आपस में रहते हैं और उनके सब के बीच में ये डिस्क रहती है। ये वर्टिब्रा, ये डिस्क रहती है। अब आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। हाँ मित्रों, अब आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में अपन जानकारी लें, जो कि हमारे शरीर की एक आधारभूत रचना है, जो कि हमें सीधा खड़ा करने, आगे मुड़ने, पीछे मुड़ने में सहायता करती है और इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है उसको सुरक्षित रखती है। ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ मेरुदंड जिसे बोला जाता है, 3 तरह के वर्टिब्रा से एक के ऊपर एक 33 वर्टिब्रा रखे रहते हैं जो कि बनते हैं। इसमें 3 तरह के कर्व रहते हैं। ये खोपड़ी है, ये सर्वाइकल कर्व रहता है, ये इसके बाद लंबर कर्व और ये थोरेसिक कर्व, 3 रहते हैं जो कि मुड़े रहते हैं। ये 33 कशेरुकाएं होती हैं जिनके बीच में एक एक डिस्क रहती है जेली नुमा रचना के साथ, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जिसे डिस्क एनुलस कहते हैं। ये 2 भाग होते हैं। ये डिस्क का बाहर का हिस्सा न्यूक्लियस एनुलस और अंदर का न्यूक्लियस हिस्सा। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक रखे रहते हैं जिनके बीच में डिस्क रहती है और इसके बीच में एक स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से लेकर नीचे तक जाती है, जो कि एक रस्सीनुमा रचना है और जो लगभग अंगूठे के बराबर मोटी और 18 इंच के लंबी रहती है। ये स्पाइनल कॉर्ड। अब कुछ डिफॉर्मिटीज देखा जाए कि जैसे ये बीच के भाग का, थोरेसिक भाग का यदि झुक जाए ज़्यादा तो इसे कार्पोसिस कहते हैं। नीचे लंबर भाग का झुक जाए तो लॉर्डोसिस कहते हैं इसको। ये देखें, ये बीच में से अपन को बिल्कुल ऐसा सीधा दिखता है और ये बीच में एक तरफ चला जाए तो कार्पोसिस मतलब एक तरह का टेढ़ा हो जाना। ये यहाँ से भी झुक सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, किसी जगह से मुड़ सकती है हड्डी। और अगर ये कर्व बढ़ जाए, ये कर्व बढ़ जाए या ये कर्व बढ़ जाए तो उसके हिसाब से पोजीशन इसके लॉर्डोसिस, लंबोसिस इत्यादि हो जाते हैं। ये एक सामान्य वर्टिब्रल कॉलम है। ऊपर आप देख रहे हैं कि सामान्य डिस्क है जो कि हेल्दी है। इसके बाद सूख गई है डिस्क, डिजेनरेटेड हो गई है। एक डिस्क के बाद बल्जिंग हो गया, मतलब जरा सी बाहर आ गई है। फिर हर्निएशन हो गया है, ज़्यादा बाहर आ गई है और डिस्क बिल्कुल अगली में सूख गई है, थिनिंग हो गई है। वैसे तो डिस्क में कई बीमारियां होती हैं जो कि इलाज से, योग व्यायाम से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसी हो जाती है कि इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है। उस समय हमें देखना पड़ता है कि क्या इमरजेंसी है। कि एक नमनेस, हाथों पैरों में सुन्नता लगातार बढ़ती चली जाना, पेशाब और मल का कंट्रोल खत्म हो जाना,
रात को ज़्यादा दर्द होना और सेक्सुअल एबिलिटी खत्म हो जाता, सेक्सुअल नहीं ना कर पाना, लगातार बुखार बने रहना और बिना किसी कारण से वजन का कम होते जाना, ये कुछ ऐसी इमरजेंसीज हैं जिसमें कि ये गंभीर लक्षण हैं। कुछ आयुर्वेद चिकित्साएं हैं जिसके संस्मरण चिकित्सा में तेल, गुग्गुल, बटी, क्वाथ, चूर्ण, रस, रसायन, आसावरिष्ठ इत्यादि कई तरह के होते हैं। और फिर पंचकर्म चिकित्सा जिसमें निरूबस्ती और स्थानीय बस्ती, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, वैद्य विद्य अग्निकर्म इत्यादि कई तरह की चिकित्साएं होती हैं। और स्नेहन, स्वेदन, कटिबस्ती ये सब उपयोग किया जाता है। ये भाप से क्रिया की भाप दी जाती है, ये कटिबस्ती दी जाती है, ये अलाव ग्लास लगा के नेगेटिव प्रेशर से किया जाता है, ये रक्त मोक्षण किया जाता है, ये नीडल लगा के उसमें गर्म की जाती है विद अग्निकर्म, ये रक्त मोक्षण, अलावू, ये अग्निकर्म। और खास इनसे बचने के लिए योग व्यायाम बहुत उपयोगी है। हम आपको कुछ ऐसे योग व्यायाम बताने जा रहे हैं कि जिन्हें आप करेंगे तो कभी भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और छोटी मोटी तकलीफें आपकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इनको करने से पहले अपने चिकित्सक या योग एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। अब आप देखिएगा साधारण से बहुत ही सामान्य योग एक्सरसाइज। धन्यवाद। हाँ मित्रों, अब आपको रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ बहुत ही सिंपल सुरक्षित योग व्यायाम बताएंगे जिन्हें आप यदि करते रहेंगे तो यह मान के चलिएगा कभी आपको कमर दर्द, साइटिका या अन्य बीमारी नहीं होगी। और यदि आपको कुछ है बीमारी ऑलरेडी तो कृपया इनको करने से पहले अपने चिकित्सक से या योग एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के लिए ऊपर खिंचाव करना, जिसको कि ताड़ासन भी बोला जाता है। इसमें पंजे के बल पर खड़ा रहना और शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। ये पंजे की तरफ पर खड़ा रहना, एड़ी को ऊपर रखना और शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। ऐसा। अब दूसरा है शरीर, इसको रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना, घुमाना। तीसरा अब इसको रोटेट करना। ये कम से कम 20-20 बार धीरे धीरे किया करें। ये अभी तो हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। 3 हो गए। अब चौथा हड्डी को साइड टू साइड घुमाना। अब आगे और पीछे। और अब लास्ट जैसे लहर की तरह रीढ़ की हड्डी को चलाना। पहले गर्दन, छाती को ऊपर करना, कमर के हिस्से को नीचे की तरफ दबाना और फिर छाती गर्दन को ऊपर करना, कमर को ऊपर उठाना। बस मित्रों, ये बहुत ही साधारण व्यायाम है, इनको करें प्रतिदिन और निश्चित मान के रहिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यही हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।